सबको जय श्री राम जी की। हम पिछले वीडियो में ये सुना है कि गणेश जी को दुर्वा घास क्यों प्रिय होते हैं। अब हम इस वीडियो में सुनने जा रहे हैं कि गणेश जी को तुलसी दल क्यों नहीं प्रिय है, तुलसी दल क्यों नहीं चढ़ाना चाहिए गणेश जी पे, इसके बारे में आज के वीडियो है। तो गणेश जी को तुलसी दल क्यों नहीं चढ़ाना चाहिए, उसके पीछे जो कहानी है वो बताने से पहले तुलसी मैया कौन थे और कैसे उनका उत्पत्ति हुई, इसके बारे में सबसे पहले हम सुनते हैं इस कहानी को। सबसे पहले जो ब्रह्मवैवर्त पुराण के हिसाब से भगवान विष्णु को 3 पत्नियां थे, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ गंगा। इन तीनों पत्नियों का जो भगवान विष्णु जो बराबर ही उनसे स्नेह करते थे, लेकिन इन तीनों पत्नियों का जो अंदर ऐसे थे कि भगवान विष्णु मुझसे ज़्यादा प्यार करते हैं। तो माँ लक्ष्मी के अंदर ये भेदभाव थे ही नहीं, लेकिन माँ सरस्वती के अंदर ये थे कि भगवान विष्णु मुझसे ज़्यादा प्यार करते हैं। तो एक दिन जब वहाँ वैकुंठ लोक में जब ये तीनों माताएँ बैठे थे, तो उस समय माँ गंगा और माँ सरस्वती के बीच में थोड़ा सा मनमुटाव हुआ। तो इनका आपस में जो बातचीत हुआ भगवान के प्रेम के प्रति, उनको जो वहाँ पे दोनों आपस में बोलने लगे, मुझसे ज़्यादा प्यार करते हैं, वो मैं उनके हृदय में वास करते हैं, इसी तरह बात होगी। तो क्रोध में आकर जब लास्ट में एक दूसरे को जो आगे रखने का जो इनका तर्क वितर्क चल रहा था, तो माँ सरस्वती को एकदम क्रोध आ गया। क्रोध में आकर माँ सरस्वती ने गंगा मैया को श्राप दे डाला। तो गंगा मैया को श्राप दे डाला तो माँ लक्ष्मी ने कहा कि ये आपने सही नहीं किया। तो वो सुनकर तो माँ सरस्वती बोला है कि तुम गंगा का साइड से बात करते हैं, इसलिए माँ लक्ष्मी को भी जो श्राप दे डाला। तो ये सुनकर गंगा मैया को भी गुस्सा आ गया। तो माँ लक्ष्मी तो किसी का पक्ष नहीं ले रहे थे, तो फिर भी उनको श्राप दे डाला, इसलिए गंगा मैया ने सरस्वती माँ को भी श्राप दे डाला। तो उसी समय भगवान विष्णु वहाँ आ पहुँचे, तो इनसे पूछा है कि किस बात पर तुम लोग इस तरह आपस में झगड़ा कर रहे, पूछा। तो विषय क्या है, भगवान के प्रेम के प्रति इनका आपस में जो उनका मन में जो भावना था उसी के लिए थे। तो बाद में इनको पता चला हमने क्या किया, लेकिन ये भगवान विष्णु का मोह माया थे, उन देवियों को पता चला, क्योंकि ये तीनों धरती पर आना था। तीनों को एक धरती पर आने के लिए भगवान विष्णु ने ही एक लीला रची हुई थी यहाँ पे। तो भगवान ने कहा कि आपस में तुम लोग श्राप तो दे दिया, तो तुम लोग को अपने अपने श्राप का जो समय तक वहाँ मृत्यु लोक में रहना पड़ेगा। तो माँ सरस्वती और माँ गंगा को नदी बनकर बहने के लिए आपस में श्राप दे डाला था। तो यहाँ पे माँ लक्ष्मी को वृक्ष बनने का श्राप दे डाला था। तो भगवान ने कहा कि आप दोनों, गंगा मैया और सरस्वती मैया को कहा कि आप दोनों नदी बनकर अपने अंश से मृत्युलोक में जाके अवतार लिए। तो वहाँ मृत्युलोक में जब उनको आने का एक कारण बन रहे थे, तो आप लोग ये सोचिएगा भगवान आपस में श्राप दे डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते। तो ये हमारे लिए उनका एक लीला थे। और माँ लक्ष्मी को कहा है कि आप अपने कला अंश से मृत्युलोक में जाके एक वृक्ष का रूप धारण करना पड़ेगा। तो ये श्राप उनको
जो फलीभूत करने के लिए आगे सतयुग से लेकर कलयुग तक का हर एक कहानी में, सतयुग से लेकर कलयुग तक का उनका आपस में एक ही तार में ही चलते हैं। मतलब एक ही कहानी से दूसरा कहानी होते है और दूसरा कहानी से तीसरा कहानी होते हैं, इसी तरह चलते आए। तो सबसे पहले इन्होंने ऐसे श्राप दे डाला, उसके बाद इन्होंने अपने अंश से और कलांश से धरती पर पैदा होने के लिए किसी किसी के घर पे पैदा होना था, तो उसके लिए भी एक लीला यहाँ पे रचाया। तो भगवान शिव जी का भक्त अत्यधिक भक्त जो भक्ति करते थे, एक भक्त तो वृषभध्वज था उनका नाम। तो भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त थे। तो उस राजा का राज में जो भी विष्णु पूजा करते हैं तो उनके लिए वो विरोध कर लेते थे, तो उनका हर एक पूजा में विघ्न डाल देते थे। तो एक दिन सूर्यदेव ने देखा कि ये वृषभध्वज भगवान विष्णु का हर एक पूजा में ये विघ्न डालते हैं, शिव भक्त है, तो महादेव का हर एक काम भक्ति से करते हैं, लेकिन विष्णु जी का कोई काम करने नहीं देते थे। तो सूर्यदेव को ये देख के क्रोध आ गया। सूर्यदेव ने उनको श्राप दे डाला कि तुम्हारा राज्य का सारा श्री नष्ट हो जाए। श्री नष्ट हो गया तो वहाँ पे तो संपत्ति संपन्न सब कुछ अकाल पड़ जाते हैं, आप सबको पता है। तो यहाँ पे वृषभध्वज का राज में अकाल पड़ने शुरू हो गया सूर्यदेव का श्राप के कारण। तो महादेव ने देखा कि अपने भक्त को सूर्यदेव ने श्राप दे डाला, तो महादेव सूर्यदेव को मारने के लिए अपना त्रिशूल उठाकर त्रिशूल से सूर्यदेव को अभी मार डालेगा, अभी ख़त्म करेगा, ये उद्देश्य से सूर्यदेव का पीछे पीछे भागने लगा। तो सूर्यदेव के पीछे पीछे महादेव भागते भागते, सूर्यदेव आगे आगे महादेव पीछे पीछे, तो आगे जो भागे सूर्यदेव अपने पिता कश्यप ऋषि के पास पहुंच गया। तो कश्यप ऋषि ने बोला महादेव के त्रिशूल से मैं तुम्हें नहीं बचा पाएंगे, तो हम चलते हैं पिता ब्रह्मा जी के पास। तो वहाँ से दोनों पिता पुत्र भाग के ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। वहाँ जाके ब्रह्मा जी को कहा कि महादेव हमारे पीछे त्रिशूल लेके आ रहे हमें मारने के लिए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं महादेव के त्रिशूल को तो मैं भी नहीं रोक सकते, तो चलते हैं हम विष्णु भगवान के पास, वैकुंठ में चलते हैं। तो यहाँ पे सूर्यदेव आगे आगे, पीछे उनका पिता कश्यप ऋषि, उनके पीछे ब्रह्मा जी, तीनों भाग भाग के वैकुंठ पहुँचते हैं। तो वहाँ वैकुंठ पहुँच के भगवान विष्णु को कहते हैं कि भगवान विष्णु देखे है ब्रह्मा जी आप इस तरह भाग के क्यों आ रहे हैं। वो देखा सूर्यदेव आप भी, तो देखा कि उनका पिता भी है कश्यप ऋषि, बोला आप तीनों इस तरह भाग के क्यों आ रहे, क्या बात हुई। तो कहते हैं कि हमारे पीछे भगवान शिव का त्रिशूल आ रहा है, उसके पीछे पीछे भगवान शिव भी हमारे पीछे पीछे भाग के आ रहे हैं। बोला क्या बात हुई, भगवान को पता है सब कुछ, फिर भी उनका मुंह से सुनने के लिए, हमारा मुंह से सुनना भगवान को अच्छा लगता है इसलिए पूछते हैं। तो पूछे क्या बात हुई वहाँ पे धरती लोक में, क्या बात हुआ यही पूछा। तो यहाँ पे सूर्यदेव कहते हैं मेरे से गलती हुआ, मैंने शिव भक्त वृषभध्वज को श्राप दे डाला, उनका राज्य में अकाल होने का। वो आपका हर एक पूजन वहाँ पे खंडित करते थे, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैंने श्राप दे डाला। तो भगवान विष्णु यहाँ पे उनको समझाते हैं मैं और शिव में कोई फ़र्क ही नहीं है, क्योंकि दोनों आपस में आराध्य है, एक दूसरे का आराध्य है, एक दूसरे का भक्ति करते हैं, इनमें कोई अंदर नहीं है, ये समझाते हैं। उसके बाद उनको सांत्वना देते हैं कि तुम लोग डरो नहीं, महादेव यहाँ आके तुम्हें कुछ नहीं करने का। तो ऐसे बोला, उनको सांत्वना दे के बिठा रखा है। तो आ गया हमारा महादेव आ गया। तो भगवान विष्णु को देखे बस दोनों आपस में आराध्य है, मैंने पहले बताया बहुत अधिक प्रेम करते हैं एक दूसरे से। भगवान विष्णु को देखते ही महादेव शांत हुआ, ठंडा पड़ गया। तो महादेव से पूछा है कि महादेव भगवान के मुख में हमेशा एक मुस्कुराहट होती ही है,
तो वो जो भी गुस्सा करने के लिए जो आते हैं ना, उनको भी हंसा देते हैं, वही है भगवान विष्णु। तो भगवान विष्णु को देखते ही भगवान शिव यहाँ पे प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि अपना आराध्य अपने सामने है। तो पूछते हैं कि एक मुस्कुराहट से पूछते हैं कि महादेव, आप वैकुंठ में आने का क्या कारण हुआ? तो महादेव कहते हैं, ये सूर्यदेव मेरा भक्त को श्राप दे डाला, तो उसी कारण वहाँ वृषभध्वज का राज्य में अकाल पड़ रहा है। तो मेरा भक्त इतना कष्ट में है, तो उसका उद्धार करने के लिए मैं इस सूर्यदेव को पहले अंध कर दूंगा, ऐसे कहते हैं। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि महादेव, आप ये भागते 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 वैकुंठ तक जब आ गए सूर्यदेव के पीछे, तो आपको पता है मृत्युलोक में कितनी युग बीत चुके हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि महादेव अपना भक्त को बचाने के लिए जो दूसरा एक उनका जो शत्रु हुआ, तो यहाँ पे सूर्यदेव उनके शत्रु बन रहे महादेव का भक्त, तो उनका जो वध करने के लिए उनके पीछे भागते भागते पीछे क्या चल रहा है वो भी नहीं देखते हैं। मतलब महादेव को अपना भक्त सबसे प्रिय है, उनके लिए कुछ भी कर सकता है। यही है इस कहानी से जो महादेव का वाक्य आने से हमें जो सीख मिलते हैं। तो महादेव को कहते हैं कि वहाँ मृत्युलोक में 21 युग, एक हाथा भी नहीं 21 युग निकल चुका है। अब ना तो आपका भक्त वृषभध्वज रहा, ना ही उनका पुत्र रहा, ना ही उनका पौत्र रहा। तो उनसे जो आगे आगे जो वंश है 21 युग बीत चुका है। अभी उनका जो संतान परंपरा में दो राजा है। अकाल तो पड़ रहा है, वो तो सही है, जो श्राप के कारण अकाल चल रहा है, लेकिन अभी जो राजा है वो दोनों मेरा ही भक्त है, मतलब विष्णु भक्त है। तो वो दोनों जो नष्ट हुआ उस लक्ष्मी के लिए ही मेरे से प्रार्थना कर रहा है। तो उस लक्ष्मी को एक तो कुशध्वज थे, एक तो धर्मध्वज थे। तो ये दोनों विष्णु भक्तों के माता लक्ष्मी को पुत्री के रूप में प्राप्त करने के लिए ही आराधना कर रहे भगवान विष्णु का। तो वहाँ पे माता लक्ष्मी का अंश अवतार से कुशध्वज का घर पे वेदवती नाम से पुत्री उत्पन्न हुआ। तो महादेव को ये बता रहे कि आगे लक्ष्मी वहाँ पैदा होएंगे तो उनका अकाल दूर हो जाएंगे, आप शांत होकर कैलाश पर चले जाओ। तो सूर्यदेव को भी वहाँ से शांत करके वापस भेज देते हैं भगवान विष्णु। उसके बाद वेदवती के रूप में कुशध्वज के घर पे माँ लक्ष्मी पैदा होते हैं। उसके बाद वेदवती को जो रावण जो वेदवती का तपस्या को भंग करने आते हैं। तो कहानी हम बोलेगा तो मैंने पहले बोला था, एक कहानी से जुड़ के अलग अलग कहानी आ जाते हैं, तो हम शॉर्ट करके बताते हैं, नहीं तो बहुत लंबे हो जाएंगे। तो यहाँ पे वेदवती का जो तपस्या भंग करने आते हैं रावण, जो उनका हाथ पकड़ लेते हैं। तो वेदवती रावण को श्राप दे के अपना देह त्याग देते हैं। उसके बाद वेदवती का अगले जन्म सीता मैया होके जब पैदा होते हैं। ऐसे ही यहाँ पे जो धर्मध्वज जब लक्ष्मी के लिए प्रार्थना कर रहे थे, तो माँ सबसे पहले वृंदावन कर कालनेमी का पुत्री बनकर पैदा हो चुके थे। तो वहाँ पे कालनेमी का जो पुत्री बनकर जो वृंदा पैदा हुए थे, तो वहाँ से ये कहानी चलते हैं गणेश जी को तुलसी दल क्यों नहीं चढ़ाते हैं। तो ये कहानी हमारा ब्रह्मवैवर्त पुराण में है। तो यहाँ पे वृंदा जब भ्रमण कर रहे थे, तो गणेश जी तपस्या कर रहे थे माँ पार्वती को खुश करने के लिए। तो तपस्या करते करते नदी तट पर, गंगा तट पर जो बैठा हुआ गणेश जी को देखे वृंदा को अपना मन में एक आग्रह उदित हुआ कि ये इतनी सुंदर है, इसको मैं पति रूप में स्वीकार करते हैं। ऐसे सोच के गणेश जी से जाके अपना प्रस्ताव सुनाते हैं।
तो गणेश जी पहले तो बोलते हैं, देवी मैंने विवाह नहीं करना, मैंने तपस्या करना है, मैंने अपना माता को प्रसन्न करना है। फिर भी वृंदा मानती नहीं, दोबारा उनको आगे प्रस्ताव रखते हैं। तो गणेश जी कहते हैं, तुम मेरा तपस्या को क्यों भंग कर रहे? इस तरह मुझे कोई विवाह नहीं करना, मैंने इस जन्म में शादी नहीं करना, इसी तरह गणेश जी बोलते हैं। तो वृंदा कहते हैं, आप मुझसे शादी करने के लिए तैयार नहीं है, मैं इतने सुंदर हूँ, फिर भी आप मुझे पत्नी बनाने के लिए तैयार नहीं है। इसी तरह पूछते, फिर गणेश जी का तपस्या को भंग करते रहते हैं। तो गणेश जी कहते, देवी कृपा करके यहाँ से चली जाओ। लेकिन वृंदा जा ही नहीं रहे, वृंदा को आ गया क्रोध। वृंदा ने क्रोध में आगे गणेश जी को श्राप दे डाला कि तुम शादी नहीं करती कह रहे, तुम्हारा विवाह जरूर होंगे, वो भी तुम्हारे एक ही नहीं। तुम्हें अपना ब्रह्मचर्य पे इतने अहंकार है, तो तुम इतने अहंकार होगी तपस्या करे तो तुम्हारा एक नहीं है, दो पत्नी होगा, ऐसे श्राप दिया वृंदा ने। ये सुनकर गणेश जी ने सोचा कि मैंने तो इसको देवी देवी करके बात कर रहे थे, लेकिन ये मेरे को श्राप दे दिया। तो गणेश जी ने बोला, ऐसे तो मैं भी तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम्हारा भी 2 पति होगा, लेकिन वो भी दानव कुल में पैदा हुआ, वही तेरा पति होगा, तो दानव राज होगा तेरा पति, ऐसे का। वृंदा रोने लगी। वृंदा ने बोला है कि मैं भगवान विष्णु भक्त हूँ, भगवान विष्णु का आराधना करती हूँ, तो मुझे दानव कुल में विवाहित होने का क्यों श्राप दे डाला? ऐसे बोल के वृंदा रोने लगे। तो गणेश जी को दया आ गया उनसे। तो गणेश जी कहते हैं कि अब तो श्राप तो दे दिया, तुमने भी अकारण मुझे श्राप दे दिया, मैं भी वो सुनकर तुम्हें भी श्राप दे दिया, अब कुछ नहीं हो सकते। तो वृंदा कहने लगी, आजीवन मैं भगवान विष्णु का तपस्या किया, लेकिन मुझे ऐसे श्राप दिया, दानव कुल में जो पैदा हुआ तो ये दानव राक्षस राजा के साथ मेरी शादी होगा। तो भगवान गणेश जी कहते हैं कि तुम्हारा शादी दानव कुल में ज़रूर होगा, लेकिन तुम विष्णु भक्त हैं, इसलिए उसके बाद तुम्हारा शादी भगवान विष्णु के साथ ज़रूर हो जाएगी, और उसके बाद तुम भगवान विष्णु का सबसे प्रिय पत्नी बन जाएंगे, और तुम्हारा बिना कोई भी पूजा भगवान विष्णु स्वीकार नहीं करने का, लेकिन तुम्हें हर तरह से अपने प्रिय पत्नी वो बना देंगे, हर पूजा में तुम्हें शामिल कर देंगे, तुम्हारे बिना कोई पूजा उनका संबंध नहीं होने का। लेकिन इसे आपस का जो श्राप के कारण मेरा पूजा में तुम्हारा जो तुम अभी अगले जन्म में, तुम इस जन्म में वृंदा है, अगले जन्म में जब तुलसी बनकर पैदा होंगे तो तुलसी का जो देहांत होगा, तभी तुम्हारा जो तुलसी का वृक्ष बन जाएंगे तुम, उसी समय तुम्हारा तुलसी दल से भगवान का पूजा सारा संपन्न हो जाएंगे, लेकिन मेरा पूजा में तेरा तुलसी दल नहीं चढ़ाया जाएगा। इसी तरह गणेश जी ने वृंदा को जो वादा किया था, उस वादा के हिसाब से हम आज भी गणेश जी को तुलसी दल नहीं चढ़ाते हैं, नहीं चढ़ाना चाहिए। तो यही वो कहानी है। तो वहाँ पे जो वृंदा की शादी, फिर जो कालिंदी पुत्री वृंदा की शादी जलंधर नाम का असुर राजा के साथ पहले हुआ। जलंधर महादेव का अंश अवतार थे। उसके बाद फिर जब भगवान विष्णु ने जलंधर को मारने के लिए वो वृंदा के साथ चल किया और महादेव ने अपने अंश को वध किया था, तो वो वृंदा को पता चल गया भगवान विष्णु है मेरे साथ जो चल किया, तो वृंदा ने उसी समय भगवान विष्णु को श्राप दिया था। इसी तरह तुम्हारा भी जो पत्नी का ऊपर कलंकित नाम हो जाएंगे, तुम्हारे भी पत्नी तुमसे वियोग हो जाएंगी। इसी तरह उसी समय जो वृंदा ने श्राप दिया था, उस श्राप के कारण तो भगवान को राम जी बनकर दोबारा अवतार लेना पड़ा था, और नारद ऋषि का भी श्राप दे भगवान विष्णु के ऊपर
तो जब हरि रूप मांगा था, उस समय बंदर के रूप दिया था, तभी उन्होंने भी श्राप दे रखा था। तो इसी कारण तो भगवान को राम जी बनकर अवतार लेना पड़े थे। और उसके बाद जो वृंदा अपने शरीर को त्याग दिया था, तो उसके बाद फिर यहाँ पे जो धर्मध्वज का प्रार्थना से फिर धर्मध्वज का पुत्री बनकर यहाँ पे वृंदा फिर से अवतार लेते हैं। तो उस अवतार में वृंदा माता का नाम तुलसी रखे थे। तो उसी तुलसी का विवाह इस तरह दानव कुल में जो दोबारा जब शादी होना था ना, तो दानव कुल का जो राजा था उस समय शंखचूड़, तो शंखचूड़ सुदामा का अवतार थे। गोलोक से जो माँ राधा के श्राप के कारण सुदामा को धरती लोक पे आना पड़ा। सुदामा ने भी माँ राधा को श्राप दे रखा था, भगवान श्री कृष्ण के साथ तुम्हारा भी वियोग हो जाएंगे ऐसे, इसलिए 100 साल राधा माता के साथ भी भगवान श्री कृष्ण का वियोग होते हैं। तो कहानी बहुत लंबी है, अगर डिटेल से सुनाएगा तो यहाँ पे फिर शॉर्ट करके बता रहे हैं। तो यहाँ पे फिर सुदामा शंखचूड़ बनकर जो पैदा हुआ, तो इन्हीं का तो दोनों का आपस में फिर ब्रह्मा जी का कहने से जो तपस्या करने जाते हैं। तुलसी माता पहले से ही लक्ष्मी का अवतार है, इसलिए भगवान विष्णु को ही मिलने के लिए वो तपस्या करते हैं, उन्हीं की ही पूजा करते हैं। तो शंखचूड़न को भी बद्रिकाश्रम में भेजते हैं ब्रह्मा जी, वहाँ इनका विवाह संपन्न कर देते हैं ब्रह्मा जी। तो उसके बाद यहाँ पे भी शंखचूड़न भी दानवराज थे, तो तीनों लोग अधीन कर रखे थे, तो उनको भी मारना बहुत दिक्कत हो रहे थे। तो यहाँ पे भी भगवान विष्णु को छल करना पड़ा तुलसी मैया के साथ। तो यहाँ पे भगवान विष्णु तुलसी मैया के साथ छल किया और वहाँ महादेव ने शंखचूड़न को मारा था। जिस तरह जलंधर को मारा, ऐसे ही यहाँ पे मारा शंखचूड़न को। तो यहाँ पे शंखचूड़न को पता था मैं महादेव के हाथ से मारा जाएगा, लेकिन उनको ये भी पता था श्राप के कारण हम धरती लोक पे आ रहे, तो उनको वहाँ से मुक्ति लेकर भगवान के पास जाना था। इसलिए खुशी खुशी में उनके साथ लड़ाई कर रहे थे, युद्ध कर रहे थे। उस युद्ध में अपना जो देह त्याग देते थे जो भगवान का त्रिशूल से। तो उसके बाद जो तुलसी माता को पता चलते हैं कि उनको भी मारने के लिए यहाँ पे तुलसी मैया का जो सतीत्व भंग करना पड़ा भगवान विष्णु को। और जो नारायण कवच था शंखचूड़न के पास, वो भी बूढ़ा जो ब्राह्मण के रूप में जाके वो भी ले लिया था उनसे। तो उसके बाद जो शंखचूड़न का मृत्यु के बाद तुलसी को पता चलते हैं कि ये मेरा पति है नहीं, क्योंकि वहाँ पे युद्ध चल रहा था। एकदम यहाँ शंखचूड़न आ गया तो तुलसी माता फटाफट बाके जाके आलिंगन करते हैं, सोचते हैं कि ये युद्ध से विजयी होके आ रहे। तो यहाँ पे स्पर्श करते ही, पुराना समय में एक पर पुरुष का स्पर्श करते ही एक पतिव्रता स्त्री का सतीत्व भंग हो जाते हैं। यहाँ पे भगवान को स्पर्श करते ही जो तुलसी मैया को पता चलता है कि ये मेरा पति है ही नहीं। तो पूछते हैं आप कौन है, तो भगवान विष्णु अपने वास्तविक रूप में आते हैं। तो मैया बोलती हैं कि मैं आपका पूजा करते रहे, लेकिन आप मेरे साथ इतना बड़ा छल किया। तो माता ने तब ये बोलते हैं आपको मैं रोज़ पूछते हैं, आप मेरा आराध्य है, फिर भी पत्थर जैसे आप काम क्यों किया। तो आपका हृदय पत्थर को, पाषाण को हो, इसलिए आप इसी समय पाषाण बन जा, ऐसे श्राप दे डालते हैं। तो भगवान इसलिए शालिग्राम का रूप धारण किया। तो महादेव का जो हम शिवलिंग पूजते हैं, ऐसे हम शालिग्राम को भी पूजते हैं। भगवान शिवलिंग में जो पत्थर बनकर हम सबका आराध्य बन गए, यहाँ शालिग्राम बनकर हम सबका आराध्य बनते हैं। वो हमें उनका पूजा करने के लिए एक माध्यम दिया था। तो यहाँ पे फिर माँ को पता चलता है कि मैंने कैसे श्राप दिया अपने भगवान को।
तो यहाँ पे भगवान विष्णु समझाते हैं जैसे वो शंखचूड़ सुदामा था, तुम भी गोलोक से आई है, तुम्हें भी मेरा पत्नी बनकर, मेरा पत्नी बनने के लिए तुम तपस्या कर रही थी, तुम पहले भी मेरा पत्नी थी, अब मैं तुम्हें अति प्रिय बना के यहाँ से लेके जा रहे। हर एक पूजा में मेरा सर्वप्रथम तुम होना चाहिए और मेरा हर एक भोग में भी तुम मुझे प्रिय है। इसी तरह बहुत ज़्यादा भगवान तुलसी मैया को इम्पोर्टेंट दे रहे हैं यहाँ पे। तो तुलसी मैया फिर उस समय जो अपना देह त्याग दिया था, उस समय उनके केश से जो बने थे तुलसी का पौधा, मतलब हमारा लक्ष्मी माता का एक अवतार हमें दे रखा है। ये कलयुग में हम तुलसी पूजा करेगा तो जो हमारा घर का हर एक संकट, मैंने पहले भी बोला काले जादू वगैरह, जब भी हमारे घर पे कोई नेगेटिव एनर्जी आती है तो मैया अपने ऊपर लेते हैं पहले। तो तुलसी जो जहाँ पे है उस घर में कोई आफत नहीं आते हैं, विपत्ति नहीं आते हैं। और वो बताते हैं जो राम रावण युद्ध में भी विभीषण के घर पे तुलसी मैया थी, इसलिए वहाँ पे भी कुछ हुआ ही नहीं था। तो विभीषण को तो बचा के रख लिया था। तो इसी तरह तुलसी मैया जहाँ है वहाँ जो भगवान का वास होते हैं, हर एक तीर्थ होते हैं तुलसी मैया का जड़ पे, और पत्ते में एक एक पत्ते में भगवान विष्णु का वास होते हैं। तो इसलिए औषधियों में भी सर्वश्रेष्ठ तुलसी को माना जाते हैं। तो ये इतनी श्रेष्ठ होने के बावजूद भी गणेश जी, हमने पहले भी बताया, गणेश जी भगवान श्री कृष्ण का अवतार होते हुए भी ये यहाँ पे क्यों नहीं चढ़ते हैं, ये इसका जो कहानी सुना रहे थे मैं वृंदा का कहानी से। तो गणेश जी ने जो बोल रखा है, मेरा पूजा में तुम नहीं चढ़ेंगे, भगवान विष्णु का पूजा में हर एक काम में तुम चाहिए। तो वो ही जो प्रथा आज भी चलते आ रहा है, इसलिए गणेश जी का पूजा में तुलसी पत्र नहीं चढ़ते हैं। तो आशा करती हूँ छोटी सी नहीं, थोड़ी सी लंबी हो गई कहानी, शॉर्ट करके भी इतनी लंबी हो गया। अगर हम लंबा करके बताएगा तो तुलसी मैया का कहानी सुनेगा तो कोई अंत नहीं है। इतनी वर्णन करते हैं तुलसी मैया का बारे में, भगवान इतनी वर्णन कर रखा है हर एक पुराण में, देवी पुराण में, ब्रह्मवैवर्त पुराण में, तो विष्णु पुराण में। ऐसे भगवान से संबंधित जो भी हम भगवान विष्णु से संबंधित जो भी देखेगा, तो वैसे देवी पुराण तो भगवान विष्णु से संबंधित है नहीं, वो देवियों का, फिर भी हर एक पुराण में तुलसी मैया को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट दे रखा है। इसलिए मैंने पहले भी बोला था तुलसी पूजन का, उसमें भी बोला था हर एक घर में तुलसी मैया का होना ज़रूरी है। तो हाँ, लेकिन गणेश जी का आगे नहीं चढ़ाना। तो गणेश पूजन चल रहा है, तो ये 10 दिन हम गणेश पूजन जो करेंगे तो ध्रुवा दल ज़रूर चढ़ाना, लेकिन तुलसी दल नहीं चढ़ाना। ठीक है जी, यही कहानी है गणेश जी और तुलसी मैया का। तो आशा करती हूँ आप सबको ये कहानी पसंद आ गई होंगी। अगर पसंद आ गया तो लाइक और शेयर कर लीजिएगा। जो भी सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हर हर महादेव।